वेलकम बैक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे एक फ्री टूल के बारे में जिसमें आप अपने प्रैक्टिस को और हाईली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो एक्चुअल में थोड़ा स्लो सॉफ्टवेयर है। इस पर प्रैक्टिस करना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर थोड़ी सी आपको कम ही प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इसीलिए हम एक फ्री टूल के बारे में बात कर रहे हैं जिस पे आप इजीली अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डार्ट पैड। डार्ट एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम फ्लटर में यूज करते हैं, तो इसीलिए डार्ट ने अपना खुद का एक टूल डेवलप किया हुआ है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जनरली हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, हमें हमारा एक मेन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम वॉइड उसी मेन को डिजाइन करते हैं। मेन, ये हमारा स्टार्टिंग रहेगा यहीं से। ये स्मॉल उसमें रहता है। ठीक, अब इसके अंदर हम कोई सा फंक्शन चलाएंगे। जैसे हम नेम रख लेते हैं फंक्शन 1। अब ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम रन करके देखते हैं। पहले तो कुछ भी रन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम कोई सा भी प्रोग्राम लिखते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ, हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है, हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसको हम प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप रहेगा मेरा ये, जो भी फंक्शन रहेगा, और इसको मैं ले लेते हैं माय नेम। और ये हमारा हो गया माय नेम। अब फंक्शन हमेशा एक रिटर्न वैल्यू देगा। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, माय नेम, और ये हो गया हमारा फंक्शन रन। अब ये फंक्शन जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो क्या करेगा ये, देखो इसने एक एरर दिया, नल वैल्यू, और नॉन नल वैल्यू मस्ट बी रिटर्न सिंस द रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डजंट अलाउ। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे इसने माय नेम को रन करने की कोशिश की, माय नेम क्या है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए। तो इसे रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर रिटर्न में देते हैं, रिटर्न क्या देंगे हम रिटर्न में, माय सॉरी माय नेम इज सोनू कुमार। ठीक, ये हम इसको रिटर्न दे रहे हैं। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है। तो हमें आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माय नेम को हमने रन कराया है, अब हमें प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट। अब माय नेम के पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में लेते हैं। तो वेरिएबल को भी हम स्ट्रिंग टाइप ही लेंगे, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू माय नेम। अब प्रिंट हम करा देंगे किसे, नेम को, सिंपल। अब देखते हैं, देखो माय नेम इज सोनू कुमार आ गया। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम एक एज का बना लेते हैं फंक्शन। तो एज के लिए हम क्या करेंगे, एज के लिए हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रिंग टाइप रहता नहीं है वो। तो इंटीजर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाई का अगर नहीं भी लोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं एज, सॉरी एक फंक्शन बनाते हैं एज। अब ये क्या देगा, ये इसको हम दे देते हैं रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा ये, 33, सिंपल 33 को रिटर्न करेगा अपने पास से। ये क्या एरर दे रहा है, हाँ कोई एरर नहीं है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके साथ अ, एक
हाँ, फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन क्या लेंगे? एज। एज तो हमने यहाँ पर ले लिया, तो हम लेंगे करंट एज। करंट एज इक्वल्स टू फंक्शन रन करा देंगे एज का। तो ये करंट एज में हमारी करंट एज अनडिफाइंड नेम है, तो ये एज क्या एरर दे रहा है? ये अनडिफाइंड नेम करंट एज, तो इसको हम ले लेते हैं एक इंटीजर। इंटीजर तो इंटीजर ना लेते हुए वेरिएबल ले लेते हैं कोई सा भी। नहीं, ये वेरिएबल में भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं। आई एन टी इंटीजर ए जी इक्वल्स टू 33। ये मैंने ले लिया। अब इस यहाँ पर ही क्या एरर दे रहा है? अनडिफाइंड क्लास, तो इसको हम वेरिएबल में ले लेते हैं। वेरिएबल नहीं, और एजी को हम रिटर्न भेजते हैं। एजी को रिटर्न अनडिफाइंड नेम एजी। ये दे रहा है ट्राई करेक्टिंग नेम, वन वाज डिफाइंड और डिफाइंडिंग द नेम। चलो हम स्ट्रिंग टाइप से इसको भेजते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या भेजेंगे? यहाँ पर हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे 33। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इनको चेंज करते हैं। करंट एज कैसा रहेगा? ये स्ट्रिंग टाइप रहेगा, करंट एज। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं माय एज इज डॉलर करंट एज। एक्चुअल में ये हमने एक इसमें, हाँ, करंट एज कोई इश्यू नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है ये, तो इसके बाहर हम ले लेंगे करंट एज। फॉर्म टू पोजिशनल आर्गुमेंट, माय नेम इज नॉट लोअर केस, कोई इश्यू नहीं है। ये जैसे जैसे एरर आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या चल रहा है। ये हमारा है, अभी इसमें एक एरर आ रहा है। तो ये एरर है, हमें यहाँ पर करंट एज जो है वो हमारी स्ट्रिंग में है। इस स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉलर करंट एज रन करा के देखते हैं, कुछ इसमें एरर है। फंक्शन रिटर्न टाइप स्ट्रिंग 33। ओके, ये एक हमारी स्ट्रिंग टाइप रिटर्न नहीं है, इसीलिए एरर आ रहा है।
अब ये एरर नहीं आना चाहिए। करंट एज अनडिफाइंड नेम करंट एज स्ट्रिंग एज रिटर्न हमने 33 किया है, यहाँ से करंट एज में 33 आ गया है। अगर हम प्रिंट सिर्फ करंट एज कराएं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। करंट एज ओके, यहाँ पर एन है, अब कोई एरर नहीं है, वो एक मिस स्पेल थी 33। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो ये माय करंट एज इज इसको इसी के अंदर ले लेते हैं, डॉलर करंट एज, ये आ गया। अब देखो, माय नेम इज सोनू कुमार, माय करंट एज इज 33। तो इस तरीके से हम जितने चाहें उतने हम यहाँ पर फंक्शंस बना सकते हैं और उससे हम वैल्यूज को कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और देखेंगे। जब तक आप इन्हीं चीजों की जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।